नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिंदी बोध अभिजीत। इस वीडियो में मैं वर्ण विचार के बारे में बात करूंगा। वर्ण विचार हिंदी भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं वर्ण क्या होते हैं इसके बारे में बात करूंगा और वर्ण के कितने भेद हैं इसके बारे में भी बात करूंगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। इसकी परिभाषा को मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या खंड जिसके टुकड़े या खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं, जैसे अ, ई, क, ख। अगर हम चाहे तो इनके टुकड़े नहीं कर सकेंगे, इनके टुकड़े नहीं होंगे जिसके कारण ये वर्ण कहलाएंगे। अगर मैं इस हलंत को हटा देता हूँ तो इसमें क हलंत और अ जुड़ जाएगा, जिसके कारण जो ये हलंत हट जाएगा तो ये वर्ण में नहीं आएगा। ये हलंत होने के कारण ये वर्ण में आएगा। ये सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते जिसके कारण यह वर्ण कहलाएगा। आइए अब जानते हैं वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों को लिखा हुआ है। वर्ण के दो भेद है, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे और उसके बाद व्यंजन के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं स्वर किसे कहते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी के सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात ऐसी ध्वनियाँ जिनको मुंह से कहने के लिए किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, उनको ही स्वर कहते हैं। यहाँ पे मैंने दो नोट दिया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि इनके उच्चारण में मुंह से हवा निकलने में कोई बाधा या रुकावट नहीं आती है। और दूसरा क्या है, ये स्वतंत्र ध्वनि होते हैं। ये स्वतंत्र है, ये बिल्कुल आज़ाद है। यहाँ पर मैंने स्वरों को लिखा हुआ, जैसे ध्यान से सुनेंगे सब। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये सब स्वर में आते हैं। इसको अ, आ, इसको छोटी ई, इसको बड़ी ई, इसको छोटा ऊ और इसको बड़ा ऊ कहा जाता है। उसके बाद री, ए, ओ, औ। अंग और जो अ है वो आयोग वाह में आता है। अब आयोग वाह क्या होता है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। आयोग वाह का प्रयोग स्वरों के बाद किया जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इनका प्रयोग स्वरों के बाद किया जाता है। इनमें से जो अंग है उसको अनुस्वर कहते हैं और जो अ है उसको विसर्ग कहते हैं। अनुस्वर जो है वो जो व्यंजन है जिसमें से जो पांचवें वर्ण वाले जो व्यंजन है, जो पंचम वर्ण वाले जो व्यंजन है स्पर्श व्यंजन के, इन्हीं के स्थान पर ये अनुस्वर का उपयोग किया जाता है। सिर्फ इन्हीं के स्थान पर इसका उपयोग होगा, अन्य किसी व्यंजन के ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और जो विसर्ग है वो आमतौर पे शब्द खत्म होने के बाद उसका प्रयोग होता है, जिसमें से इसके पहले कोई ना कोई स्वर जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं स्वरों के कितने भेद हैं। स्वरों के तीन भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हम जानेंगे ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और प्लुत स्वर क्या होता है, इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं। आइए जानते हैं स्वरों के पहले और दूसरे भेद को। पहला स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उच्चारण करते समय अगर हमें पता चले कि कम समय लग रहा है या एक मात्रा का समय लग रहा है तो समझ जाना वह ह्रस्व स्वर है। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये चारों को उच्चारण करते समय हमें केवल एक मात्रा का समय लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। नीचे क्या है, दीर्घ स्वर। क्या है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात इन स्वरों से दुगना समय इसके स्वर के उच्चारण में लगता है, जिस कारण इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है।
ये दो स्वरों के मेल से बने होते हैं। दो स्वर को मिलाकर ही दीर्घ स्वर बनते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये सातों किन किन दो स्वरों से बने हुए, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। आइए जानते हैं दीर्घ स्वर के सातों स्वर किन किन स्वरों के योग से बने हुए हैं। आ जो है वो अ और अ मिलकर बना है। जो बड़ी ई है वो छोटी और छोटी मिलकर बना है। जो बड़ा ऊ है वो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बना हो। ए जो है उसमें अ और छोटी ई जुड़ा हुआ है, जिसके कारण जुड़कर ए बन गया है। ए जो है उसमें अ और ए जुड़ा है, जिसके कारण ये ए हो गया। ओ जो है इसमें अ और छोटा ऊ जुड़ा है, जिसके कारण वो ओ बन गया। औ है उसमें क्या क्या है, अ और ओ जुड़कर औ बन गया है। ये सातों जो है ये दो स्वरों के योग से बने हैं। अब दोनों का थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कितना कितना समय लगता है। अ, ई, उ, री, अ, आ। समय ज़्यादा लग रहा है ना, इसमें समय कम लग रहा है। अ, आ, ई, ई, उ, री, ओ, औ। जितना समय यहाँ पर लग रहा है उससे ठीक दुगना समय यहाँ पर लग रहा है, जिसके कारण ये ह्रस्व स्वर है और यह दीर्घ स्वर। उम्मीद करूंगा कि यह जो उच्चारण बहुत मदद करेगी पहचानने में कि कौन सा ह्रस्व स्वर है और कौन सा दीर्घ स्वर। आगे बढ़ते हैं स्वर के तीसरे भेद की ओर, जो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है या 3 मात्रा का समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उच्चारण करते समय अगर हमें लगे कि हमें 3 मात्रा का समय लग रहा है तो समझ जाना कि वह प्लुत स्वर है। यहाँ पर कुछ नोट है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। इसकी पहचान के लिए स्वर के बाद 3 लगा देते हैं। और दूसरा क्या है? इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं होता है, इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। यहाँ पे 2 उदाहरण मैंने लिखे हैं, जैसे ओम और दूसरा क्या है? राम। ओ के बाद 3 लिखा गया है, जिसके कारण ओम समय ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पे राग के बाद 3 लिखा गया राम, जिसके कारण ये दोनों प्लुत स्वर कहलाएंगे। अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं स्वरों की मात्राओं के बारे में कि किस स्वर की कौन सी मात्रा है। इसमें उसके उदाहरण भी दिए गए हैं, शब्द भी लिखे गए हैं, ताकि समझ में आ सके कि जब ये स्वर मात्रा के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं व्यंजन के ऊपर तो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर किसी को किसी भी तरह की दुविधा होगी तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकता है। आइए जानते हैं व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों के सहायता के बिना नहीं हो सकता है उनको व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर 2 नोट मैंने लिखा हुआ है। ये स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, स्वर इनमें छिपे रहते हैं। इनके अंदर स्वर हमेशा पाए जाते हैं। इनकी संख्या 35 है, अर्थात व्यंजन की संख्या 35 है। पहले इनकी संख्या 33 मानी जाती थी, परंतु अब इनकी संख्या 35 मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं व्यंजन के भेद की ओर। व्यंजन के 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। एक एक करके हम तीनों को विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कि तीनों में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। आइए व्यंजन के पहले भेद के बारे में जानते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों को उच्चारण के समय मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, कंठ मतलब गला, तालु, तालु मुंह का ही एक हिस्सा है जो दांतों के बीच में होता है, उसको तालु कहते हैं। कंठ, तालु आदि स्थानों पर जीवा, जीवा मतलब जीभ के विशेष स्पर्श यदि छुअन से
बोला जाता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक नोट इसमें है, इनमें 27 व्यंजन आते हैं। स्पर्श व्यंजन में 27 व्यंजन आते हैं। क से लेकर म तक के बीच में जितने भी व्यंजन आते हैं वह सब स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इन दोनों को भी उसमें रखा गया है। उच्चारण करते समय भी हम पाएंगे कि क से लेकर म तक के जितने भी व्यंजन हैं उनमें जो आवाज़ है वो गले से होकर ही निकलती है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन है क्योंकि इनमें आवाज़ कंठ से होकर बाहर निकलती है। आगे बढ़ते हैं व्यंजन के दूसरे और तीसरे भेद की ओर। दूसरा भेद क्या है? अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य में रहता है, अर्थात ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय ना ही पूरा स्वर का आवाज आएगा और ना ही पूरा व्यंजन का आवाज, तो वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल और व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। तीसरा क्या है? उष्म व्यंजन। उष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा बाहर निकले, मुंह से बोलते हुए अगर गर्म हवा बाहर निकले और हल्की सी सीटी की आवाज आए तो उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिनको मुंह से कहते समय हल्की सी हवा बाहर आए और सीटी सी आवाज आए तो समझ जाना वह उष्म व्यंजन है। इनकी संख्या भी 4 है। तलव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ह, ये चारों उष्म व्यंजन होंगे क्योंकि इनका उच्चारण श, स, स और ह इस तरह से होता है। इनको उच्चारण करते समय मुंह से हवा बाहर निकलती है, जिसके कारण ये सब उष्म व्यंजन में आते हैं। व्यंजन में 4 और व्यंजन आते हैं जिनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। वे चारों हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये चारों संयुक्त व्यंजन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये 2 व्यंजन से बने हुए होते हैं। जो छ है वो क और स से बना है, जो त्र है वो त और र से बना है, जो ज्ञ है वो ज और य से बना है, और जो स्र है वो श और र से बना है। ये दो व्यंजन से बने होने के कारण ये चारों संयुक्त व्यंजन में आते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो सबको पसंद आएगा। मैं ऐसी और रोचक वीडियो बनाकर देते रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।